काजल, तुमने दया पर गन तानी? सर, जिस तरह से ये लोग अंदर घुस आए थे, मुझे लगा रॉबरी हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो राहुल के घर में? सर, ये सिर्फ राहुल का नहीं, मेरा भी घर है। राहुल मेरा भाई है सर। क्या? राहुल तुम्हारा भाई है? जी सर। हाँ सर, इसका कहना है कि राहुल ने कुछ नहीं किया। राहुल पर दो खून करने का शक है, रूबी और आशीष का। राहुल ऐसा कर ही नहीं सकता। देखो काजल, तुम जल्दी एक पूरी तरह से सीआईडी ऑफिसर बनने वाली हो, और अगर इसमें तुम्हारा भाई खूनी निकला तो इसका मतलब मेरी नौकरी जा सकती है। तुम्हारी नौकरी, इसलिए बताओ कहाँ है राहुल? सर पता नहीं। तो फोन करो राहुल को और उसे कहो कि अभी के अभी इसी वक्त यहां चले आए। करो फोन। जी सर। फोन बंद आ रहा है। फोन बंद है? खून करके भागा है, इसीलिए फोन बंद कर दिया। ये गलत है। काजल, जब तक राहुल बेगुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक उसे खूनी ही बोलेंगे। पहले उसने धमकी दी, उसके बाद ना जाने कैसे दो खून कर दिए, और अब वो खुद गायब है और फोन भी बंद है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, तुम ही बताओ। हाँ? अगर कोई रह जाएगा ना, मैं उनसे माफी मांग लूंगा, खुद जाके माफी मांग। अरे पर इतना काम पड़ा है ना। अब क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? सारे काम हो जाएंगे ना, जस्ट चिल। चिल कहाँ से करूं? कल तेरी शादी है और इतना काम पड़ा है ना कि मम्मा काम हो जाएगा, अभी आप टेंशन मत करो। अभी आप मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताओ, पता है ना कल मैं दूसरे घर चली जाऊंगी। माय बेबी। सारा प्यार तुमने अपनी मम्मा के लिए रखा है ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा है। पापा यू आर माय डार्लिंग। मेरा थोड़ा प्यार विदाई के लिए भी बचा कर रखो। आशीष, अरे समधी जी, आइए समधी जी। कैसे हो? बस। समधन जी कैसी हैं आप? लड़के की माँ हूँ, अच्छी तो रहूंगी ही। वैसे तैयारियां बहुत अच्छी की हैं आप लोगों ने। अरे आप देखते जाइए, कितने धूमधाम से शादी करूंगा मैं अपनी बड़ी बेटी की। तुम मेरे फोन को नहीं उठा रही हो, मेरे एसएमएस का जवाब नहीं दे रही हो, तो मुझे आना ही पड़ा ना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठाया। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। साक्षी, राहुल ये लफंगा क्या कर रहा है? अंकल जबान संभाल के बात कीजिए, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ। और शराब तू क्या है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। चल निकल यहाँ से। निकल। अरे आंखें किसने दिखा रहे हो? चलो निकल बाहर। चल निकल, दिखना वाला घर के आसपास। हाँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। अगर यहाँ पे शादी नहीं, मातम होगी, मातम। ओ गेट लॉस्ट। चल निकल। और खुशी का मौका है, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हो रही है, तुम इतनी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? पापा, मुझे बार बार राहुल का ख्याल आ रहा है। उस राहुल का ख्याल जरा भी दिल में मत लाओ। पापा यही बात है, वो कहीं मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ ना आ जाए। साक्षी, मुझे बस इसी बात की फिक्र है। बेटा, जब तक तुम्हारे डैड जिंदा है ना, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पहले 3 फेरों में वर आगे और कन्या पीछे। अग्नि को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। अब अपने कुशल दाम्पत्य जीवन के शुभारंभ के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर उनका शुभाशीर्वाद दें। बेटा क्या हुआ? अरे फिर पानी में दीदी उठो ना प्लीज। उठो बेटा, उठो ना। क्या हुआ? इसकी पल्स नहीं चल रही है। कैलाश जी, शी इज नो मोर। सॉरी एसीपी साहब, कुछ आने में देर होगी। सर आप बच गए सर, एसीपी सर अभी तक आए नहीं। बच गया? रास्ते भर टेंशन हो रही थी। फ्रेडी सर, आप टाइम पर आया कीजिए ना। ताशा, ट्रैफिक की हालत जानती हो ना? क्यों? हम लोग कैसे आते हैं टाइम पे? हैं? आप लोग हैं ना सर? अच्छा, हम लोग हैं? हम लोग क्या ऊपर से आते हैं? अरे तो एसीपी सर आए तभी पता चलेगा कि मीटिंग क्यों बुलाई थी। सर,
आपको मालूम है क्या? नहीं, तुझे मालूम है? हाँ सर, ये मीटिंग आपके प्रमोशन के लिए बुलाई गई है सर। हाँ, आपने सीआईडी में इतने साल जो बहादुरी और मेहनत से काम किया है ना, ये उसी का फल है सर। क्यों ताशा? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कंग्रेचुलेशन सर एंड ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। तू सच बोल रहा है ना? बिल्कुल सर। अरे आगे सब लोग। मैं आ गया हूं सर। हाँ तो आगे तो आगे, उसमें छाती बुलाकर बताने की क्या बात? आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे कोई मेडल थोड़ी ना मिलने वाला है जो मैं छाती फुलाऊं। प्रमोशन तो बिना मेडल के ही मिलता है ना सर, क्यों सर? प्रमोशन किसका? मेरा सर। प्रमोशन तुम्हारा? किस खुशी में? ऐसा कौन सा तीर चलाया तुमने जो तुम्हें प्रमोट करूं? शुक्र करो भगवान का कि तुम्हें डिमोशन नहीं मिला है, प्रमोशन चाहिए। मगर सर बात क्या है, ये मीटिंग क्यों बुलाई आपने आज? अब ये सीआईडी में 2 नए ऑफिसर्स आ रहे हैं। एक को तो तुम लोग मिल चुके हो, इंस्पेक्टर सचिन। सर हेलो सचिन। हाय सर। सर सीआईडी में आके मैं बहुत एक्साइटेड हूं सर। वेलकम। थैंक यू सर। और सर दूसरा ऑफिसर? दूसरा नहीं, दूसरी ऑफिसर, ऑफिसर काजल कल से ज्वाइन करेगी। हेलो, क्या शादी में दुल्हन की मौत? कहां? इस तरह से अचानक एक भली लड़की की मौत होना, ये बात कोई गले उतर नहीं रही। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा शादी के बीच में, किसी ने कुछ तो किया होगा। क्यों? यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरी जिस बेटी की डोली उठने वाली थी अब उसकी आरती उठेगी। तुम रोमी की बहन हो ना? हाँ। हाँ सारुंखे, कुछ पता चला? नहीं बस, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। कुछ तो गड़बड़ है सारुंखे, कुछ तो गड़बड़ है यार। अचानक ऐसे कैसे होगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है आज ही, और शादी के वक्त ही मर जाए अचानक। इतनी कम उम्र की एक अच्छी भली लड़की, उसका अचानक ऐसे मौत होना, कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने यहाँ पे कुछ अजीब देखा है? कुछ ऐसा जो किसी को लगता हो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था? हाँ देखिए, दुल्हन की मौत हो गई है और इस मौत के पीछे कोई राज छुपा है। किसी ने अगर कुछ देखा हो तो प्लीज बता दीजिए। जिस किसी ने भी मेरी बेटी को मारा है उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी बेटी की खूनी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। रूमी मेरी जिंदगी थी, अब उसके बिना मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे मत कहो बेटा, ऐसे मत कहो। राहुल नहीं किया मेरी बहन का खून। साक्षी, साक्षी, ये कहां चली गई? कहां गई है साक्षी? सर, वो गाड़ी में बैठ के कहीं चली गई सर। कमाल है, घर में मौत हुई है, ऐसे मौके पे ये घर छोड़ के भाग रही? सर मुझे शुरू से उसके बर्ताव में कुछ अजीब सा लग रहा था सर लगता है उसके मन में कुछ है जिसे छुपाने में से बहुत दिक्कत हो रही है सर कुछ गड़बड़ है। देखो दे, पीछा करो उसका, देखो कहां जा रही है। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें रूमी को कहीं नहीं ले जाने दूंगा, छोड़ दो। देखो आशीष, प्लीज संभालो अपने आप को। एक बार जो चला गया वो चला गया, प्लीज संभालो अपने। मैं नहीं जाने दूंगा, छोड़ दो। सारुंखे, इसके शरीर पर न चोट का निशान है न जख्म का निशान। मुझे लगता है शायद इसकी सांस चलनी बंद हो गई। हाँ, पर इसकी सांस अचानक बंद क्यों हो गई प्रद्युमन, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। देखो, इसे हार्ट अटैक तो हुआ नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक का तो कोई सिम्टम है नहीं। अब इसे हुआ क्या है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। बस मैं तुम्हें रूमी को काटने नहीं दूंगा, चलो। आशीष, 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 ये क्या कर रहा है बेटा? संभाल अपने आप को। आशीष, आशीष, देखो बेटा,
हम समझ सकते हैं तुम्हें कितना बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन क्या करें, सच भी बहुत कड़वा होता है और हम उसे बदल नहीं सकते। बेटा संभालो अपने आप को। चल चल, उठो 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 आशीष, उठो 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 उठो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने मेरे होठों से बात छीन ली। तुम यहाँ कैसे, ये सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था मगर तुमने ही पूछ लिया। वैसे तुम्हारी बहन को मरे ज्यादा देर नहीं हुई है, तो तुम यहाँ क्या कर रही? वो मैं यहाँ पे ऐसे आ गई थी। देखो, इधर उधर करके बात को टालने की कोशिश मत करो तुम, बात और बिगड़ सकती है, इसलिए जल्द से जल्द सच उगलो। मेरी दीदी हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई, इससे ज्यादा बात और कितनी बिगड़ सकती है? तो तुम हमारी मदद क्यों नहीं करती? हाँ, अपनी बहन के खूनी को फांसी तक पहुंचाने में। तो चढ़ाइए राहुल को फांसी पे, उसी ने मारे मेरी दीदी को। राहुल? राहुल कौन? मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी दीदी का खून क्यों करने लगा? करातू आया था मेरे घर पे, उसी ने मारा मेरी बहन को, उसी ने किया मेरी बहन का खून। ये राहुल रहता कहाँ? यही रहता है। हाँ, देखते हैं क्या बोलता है ये राहुल। एक मिनट। हाँ सर। क्या? ठीक है सर। ओके सर। या क्या हो सर? ये आशीष की भी मौत हो गई है। क्या राहुल ने दीदी के साथ जीजा जी को भी मार दिया? मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया